एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। हमारे समझ में आए नहीं आए, शास्त्रों ने कह दिया, संतों ने बता दिया, बात पक्की है। ये संसार बना, कुछ भी मटेरियल नहीं था, काहे से बनता संसार? तो भगवान खुद संकल्प किया और वो एक से अनेक हो गए, सब कुछ बन गया। ये सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड भगवान स्वयं बन गए संकल्प से। उस सत्ता में, भगवान में न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है। संसार की सत्ता हमारी मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जिस तरह से स्थूल संसार दिख रहा है उस तरह से है नहीं। ये भगवान बन गए हैं और कभी भी लीला को समेट सकते हैं। एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब। जोर का कुछ हंगामा होगा, भूचाल, किसी भी तरह से पानी, आग, बाढ़ें, बारिशें, कुछ भी हो सकता है और अचानक सबको तहस नहस होकर खत्म। धरती जो है पानी में डूब जाएगी, चारों तरफ जल ही जल। जितने पहाड़ वहाड़ हैं ढह करके सब, समुद्र बहुत गहरा है उसमें सब घुस जाएंगे और पानी 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 हो जाएगा। या आग 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 आग, चारों तरफ सब कुछ झुलस जाएगा, खत्म। ये प्रलय का दिन होता है। बचेगा क्या? सिर्फ भगवान। तो भगवान है और संसार नहीं है। तत्व दृष्टि से ये संसार कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो साधक वह है जो साध्य के बिना नहीं रह सकता। साधक वो है जो हर समय भगवान को याद करता है, प्रेम बढ़ाता है, भगवान की प्राप्ति में, उनकी तरफ चलने में, बढ़ने में, उनके ध्यान में लगा रहता है। उसको भगवान से अतिशय प्रेम है। हमारा प्रेम किधर है? बेटा, बेटी, नाती, पोता, इनमें। पैसा, मकान, मकान बढ़िया रखना है, चमका के। और गुरु कहते रहेंगे एक दिन मरना है, कुछ नहीं सुनता आदमी, कोई सुनता ही नहीं है। और जब मृत्यु का दिन आ जाता है तो हाय हाय मचाता है। भैया, गुरु कब से कह रहे हैं एक दिन मरना है, सबको मरना है, तो तुम थोड़ी बचोगे। तुम क्या सोच रहे हो तुम बच जाओगे? तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। जाता ही नहीं अंदर, घुसता ही नहीं है। रुई लग जाती है अचानक, उंगली। 35 साल का लड़का, कुछ आदत पड़ गई, सारा डैमेज हो गया, खत्म। 35 साल का। अब बताओ किस बुड्ढे की बात करें हम? बुड्ढे 80-80 तक नहीं मरते, पता है किसी का? तो साधक वो है जो साध्य के बिना नहीं रह सकता, भगवान के बिना नहीं रह सकता। उसको भगवान प्यारे लगते हैं। रुकने का टाइम है ना ये, थोड़ा विचार करना चाहिए। बातें तो करते रहो, लिखते रहो, सब करते रहो, पर विचार करना चाहिए। साधक वो है जिसको भगवान प्यारे लगते हैं। लिख लिया, लिख करके विचार। हमारा क्या हाल है? साधक साध्य से अलग नहीं हो सकता और साध्य साधक से अलग नहीं हो सकता। उनका इतना प्रेम हो जाता है कि भक्त भगवान से अलग नहीं हो सकता, भगवान भक्त से अलग नहीं हो सकते। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप हर समय याद रहें, आप मुझे प्यारे लगें। साधक वह है जो साध्य के बिना अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता है बस एक भगवान है,
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। अंदर अंदर उसके हे नाथ पुकार चलती रहती है, भगवान से जुड़ा रहता है, और नहीं तो फिर नाम जप चलता रहता है। वह साध्य के सिवाय किसी का आश्रय न लेकर, न पदार्थ का न क्रिया का, वो तो केवल भगवान का आश्रय लेता है। और हम किस किस का आश्रय लेते हैं? किसका नहीं, किस किस का। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, धन है, पदार्थ है, मकान है, कारोबार है। आश्रय की कोई कमी है हमारे पास? जो साध्य के बिना रहे वो कैसा साधक? अब प्रश्न है हमारे लिए। हम लोग कहते हैं हम साधक हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जो जाए वो साधक, तो वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। और हम जो माँ के बिना न रह सके वही तो माँ का बच्चा। जो बड़ा हो गया वो तो अपना अलग ही चक्कर है उसका, पर बच्चा किसको कहेंगे जो माँ के बिना न रह सके? साधक कौन? जो भगवान के बिना न रह सके। साधक भगवान का बच्चा होता है। और अगर हम बड़े हैं तो फिर तो हम कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अहंकार ही अहंकार है बस। जैसे समुद्र और लहर में एक ही जल तत्व है, ऐसे ही साधक की दृष्टि हर समय भगवान पर रहती है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है। लहर क्या देखेगी? ऊपर उठेगी तो क्या देखेगी? सागर ही सागर। अगर वो कहे कि मैं, अगर वो कहती है मैं, तो फिर सागर से अलग हो गई, तो फिर वो सागर से अलग हो गई, फिर तो लहर हो गई, वो अहंकार हो गया ना। तो हम कहते हैं मैं, तो भगवान से अलग हो गए, भगवान से अलग हो गए तो अहंकार हो गया। और अहंकार भगवान से दूर कर देता है। अहंकार भगवान से क्या, हर एक से दूर कर देता है। अहंकार सब कुछ खराब कर देता है। तो साध्य के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता साधक। कुछ और है अपने मन में, कहता किसी से कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बातें नहीं बनाता है, अंदर की बात है, सब कुछ भगवान है, ये अंदर की बात। बाहर तो व्यवहार अब पता नहीं, हो तो जैसा भी, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर साधक वो है जो अंदर में जिसके भाव है, सब कुछ भगवान है। अब क्या एक्शन होगा उसका भगवान जाने। कुछ लोग कहते हैं आइए भगवान जी, बैठिए भगवान जी, खाइए भगवान जी, कैसे हैं भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। अब उनका देखिए भाव, वो ऐसे कहते हैं। हम कहते हैं आओ जी फलाने, आओ बैठो जी, खाना खाओगे जी, तो हमारी भाषा बिल्कुल डिफरेंट है। साधक की दृष्टि भगवान पर रहती है तो वो हर एक में भगवान देखता है। हम लोग क्या देखते हैं? कहने की बात नहीं है ना, बोलने की बात नहीं है। आप मत ऐसा मत सोचना कि हम बोलते नहीं है ये सब, या बोले हम। बेकार बोलोगे, फंसोगे, कोई कुछ मजाक बनाएगा, कोई कुछ बोलेगा। तरह तरह के तो लोग होते हैं दुनिया में। उस तरह से व्यवहारिक दृष्टि से, साधक की तत्व दृष्टि से तो सब कुछ भगवान है। वो देखता ही नहीं, कुछ भी तरह का होगा, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो ध्यान नहीं देता, अपने में ही मगन रहता है। पर हम लोग तो व्यवहार में है ना, तो फिर हम हमारा अंदर में तो हम भाव बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा मौन की जरूरत है, थोड़ा सा मौन की जरूरत है कि अंदर अंदर विचार चले, है ही भगवान, है ही भगवान। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साधक बन जाइए धीरे धीरे। है ही भगवान, है ही भगवान। जो दिसे सो तेरा रूप, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। न कुछ आरजू है, न कुछ जुस्तजू है। आरजू इच्छा, जुस्तजू तलाश, खोज, क्या करूं, क्या चाहिए, ये लाना है, वो लाना है, या खोज करना कौन सी गाड़ी बढ़िया है। अरे गाड़ी लेनी है, खत्म करो काम एक दिन में। दसियों से पूछेंगे, दसियों जगह जाएंगे, ट्रायल लेंगे दसियों का, सब टाइम खराब है।
जो करते हैं ठीक है टाइम खराब। भगवान प्यारे लगे, साधक की बात हो रही है, आम आदमी के लिए बात नहीं हो रही। आम आदमी तो कुछ भी करे, अगर हमें साधक बनना है, और नहीं बनना तो कुछ भी करो। सत्संगी सब तरह के आते हैं, मालूम है हम लोगों को, सत्संगी सब तरह के आते हैं। कोई ठेठ अज्ञानी भी होते हैं, बिल्कुल सत्संग का उन्हें कुछ नहीं मालूम होता, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, क्या हो गया, सत्संग तो सबके लिए खुला है, कोई आ जाओ कोई बैठो। गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।